अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए एक रूटीन दिन की तरह हो सकता है। आज भी हम हर रोज़ की तरह सुबह सोकर उठे होंगे और अपनी अपनी मसरूफियत में लग गए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन 31 साल पहले एक मस्जिद को शहीद किया गया था। बाबरी नाम की इस मस्जिद को ढहाया गया था और आज उसी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बन रहा है। शायद आप कहेंगे कि ये हाँ, हम जानते हैं कि आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो इसमें नया क्या है। ये दिन तो हर साल आता है और जबकि बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया गया, वहाँ राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। तो फिर इस दिन को याद करने का क्या फ़ायदा। तो फिर यकीन जानिए, बाबरी मस्जिद के इस शहीदी दिवस को याद करने का मतलब है और मकसद भी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपको अपनी औलादों और आने वाली नस्ल को ये बताना ज़रूरी है कि जिस जगह आप राम मंदिर देख रहे हैं वहाँ मस्जिद हुआ करती थी। लेकिन सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। आज सुबह पीएम मोदी पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में जाते हैं, वहां लगी अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हैं और उन्हें उनकी डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि देते हैं। मोदी समेत पूरे देश को ये लगता है कि अंबेडकर ने इस देश को वो कानून दिया है जिससे ये देश असल मायनों में लोकतंत्र बना। लेकिन संविधान से चलने वाले इस देश में कानून कैसे काम करता है, वो आप बाबरी मस्जिद के शहीदी दिवस से समझ सकते हैं। 31 साल पहले जिस वक्त बाबरी मस्जिद अयोध्या में सही सलामत खड़ी थी, उस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद है उस जगह पर कोई नहीं आना चाहिए। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1992 से पहले कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर बहुत बड़ी संख्या में न सिर्फ लोग इकट्ठा हुए बल्कि बाबरी मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। सोचिए, अगर ये देश कानून से चलता और अगर इस देश में कानून सबके लिए बराबर होता तो क्या आज बाबरी मस्जिद शहीद होती? यकीनन नहीं। लेकिन इस देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है और जानते हैं ये कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि इस कानून पर राजनीति, सियासत हावी है। हमारे देश की अदालतें ऑर्डर तो दे देती हैं, लेकिन अदालतों का ये ऑर्डर सरकारें अपनी सहूलियत और अपने हिसाब से असल में लाती हैं। और आज इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आज आप डॉक्टर जाकिर नायक की बहुत पहले कही गई ये बात ज़रूर सुनें, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक ने ये बात बहुत साल पहले ही बता दिया था कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा हमारे देश में क्यों बनाया गया था और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के पीछे क्या मकसद था। तो चलिए पहले आप जाकिर नायक का ये बयान सुनिए। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया, पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में, 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी। लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए। तो दोस्तों, बस सच यही है, हमारे देश का मुसलमान अपने ही देश में अपना वजूद आज तक कायम नहीं कर सका
और जानते हैं उसके इसी कायराना और बेसियासी वजूद के चलते आगे क्या होने वाला है। आगे इस देश के मुसलमानों से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद उसके हाथ से छीन जाएगी, मथुरा की ईदगाह उसके हाथ से चली जाएगी और बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में देश की मेजोरिटी जिस मस्जिद को चाहेगी उसे मंदिर घोषित कर देगी। लोग ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने का मामला हो या फिर उसका ताला खुलवाने की बात हो या फिर 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर भीड़ को इकट्ठा होने देने की बात हो, हर जगह हर मौके पर कांग्रेस की सरकारें मौजूद थीं। लेकिन विडंबना देखिए, आज भी मुसलमान उसी कांग्रेस को वोट देता है। आज भी वही कांग्रेस जो सीटें चुनावों में लेकर आती है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से ही लेकर आती है। लेकिन एक कांग्रेस है कि उसकी जुबान से बाबरी मस्जिद का बा भी नहीं निकलता, क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि अगर उसने बाबरी मस्जिद का जिक्र भी कर दिया तो उसका जो हिंदू वोट है, जो उसे कभी वोट देता ही नहीं, वो उसके हाथ से निकल जाएगा। और शायद यही वजह है कि आज के दिन कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन की मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को ये पता था कि अगर उसने 6 दिसंबर को बैठक बुलाई तो मीडिया सवाल जरूर उठाएगा कि देखिए कांग्रेस ने 6 दिसंबर को मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि इस दिन इस देश का मुसलमान काला दिवस मनाता है, बाबरी मस्जिद की बात करता है, लिहाजा उसने ये मीटिंग बुलाई ही नहीं। तो दोस्तों, आज आप ये अहद कीजिए कि कम से कम साल भर में एक दिन यानी 6 दिसंबर के दिन आप अपने घर के लोगों को इस टाइमलाइन के बारे में ज़रूर बताएं। तो हमें ये बताती है कि जिस जगह पर आज भव्य राम मंदिर देख रहे हैं, असल में उस जगह पर एक मस्जिद थी जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, जिसे साल 1828 में बाबर के एक कमांडर मीर बकी ने बनवाया था, जहां पर 1949 में मूर्तियां रखी गई थीं ताकि मस्जिद को मंदिर बताया जा सके। और फिर मस्जिद को डिस्प्यूटेड साइट यानी विवादित मस्जिद ज़मीन कहा गया और फिर 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को शहीद कर दिया गया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मस्जिद की जितनी भी ज़मीन है उसे मंदिर को दे दिया जाए। और अगर हम आप और अगले साल जनवरी तक जिंदा रहे तो हम बाबरी मस्जिद की जगह एक राम मंदिर देखेंगे और ये सब उस देश में होगा जो खुद को लोकतंत्र बताता है। खैर, यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ और ये बात पाकिस्तान के मरहूम मौलाना डॉक्टर इसरार अहमद साहब के हवाले से है। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने बहुत पहले बहुत अच्छी बात कही थी, वो बात भी आज देश और पूरी दुनिया के मुसलमानों को सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तब दुनिया के 57 मुल्क भारत पर दबाव डालते तो शायद बाबरी मस्जिद जिंदा होती और आप और हम वहां नमाज पढ़ रहे होते। तो फिर आप भी जरा मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद साहब को जरूर सुनिए। अयोध्या मस्जिद पर कोई रद्द अमल हुआ कहीं? किसी मुल्क ने यह तक नहीं कहा कि मस्जिद दोबारा बना दो वरना हम तुम्हारे साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लेंगे। सफारती तो और बहुत दूर की बात है, जंग का अल्टीमेटम तो बहुत दूर की बात है, तिजारती ताल्लुक मुनक़ते करने की भी किसी ने धमकी नहीं दी। वरना सऊदी अरब और इमारात जो है अगर सिर्फ इसकी धमकी दे देते होश ठिकाने आ जाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।